आज हम साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? यूनिट होता है कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बनी हुई है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है। सपोज शर्ट, ये एक शर्ट है, ओके तो ये जो शर्ट है ये कपड़े से बनी है। ये शर्ट किससे बनी है? कपड़े से, क्लॉथ। अब ये क्लॉथ किससे बना है? थ्रेड से। और ये थ्रेड किससे बना है? थ्रेड मतलब धागा। ये शर्ट कपड़े की बनी है, कपड़ा धागे का बना है, और जो धागा है वो फाइबर का बना है। फाइबर जो होता है उसको मिला मिला के धागा बनाया जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के इस शर्ट की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? फाइबर। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये एक घर है। ये घर किससे बना है? दीवारों से। अब ये दीवारें किससे बनी हैं? ईंटों से। तो इस घर की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? ईंट, ये ब्रिक। तो अब हम समझ सकते हैं कि यूनिट क्या होता है। हम कोई भी चीज़ अपने आसपास देख सकते हैं, हर चीज़ किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है, उसी को यूनिट बोलते हैं। अब हमारी लाइफ की यूनिट क्या है? हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। अब ह्यूमन बीइंग किससे बना है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बनी है सेल से। अब ये तो मैंने बहुत बड़ा सेल बनाया है। एक्चुअली में जो सेल होता है वो इससे भी छोटा होता है, एक डॉट से भी छोटा, ठीक है। अब ये जो सेल होता है, जब ये सेल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। सेल मिलके हमारी बॉडी में टिश्यू बनता है। अब टिश्यू से क्या बनता है? हमारा ऑर्गेन। अब ये देखो, हमारा ऑर्गेन किसको बोलते हैं? यानी कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन, जैसे हमारे हाथ, पैर, हमारी आईज, नोज़, ये सब। अब ये मैंने यहाँ पे लंग्स की पिक बनाई है, तो ये हमारा किससे बना है? हमारे टिश्यू के बाद हमारी ये थर्ड स्टेज आती है, हमारे ऑर्गेन बनते हैं। ये मैंने यहाँ पे लंग बनाया है। अब उसके बाद आते हैं, अब लंग्स के बाद क्या बनता है? वो ऑर्गेन के बाद क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें 3 या 4 ऑर्गेन एक साथ काम करते हैं। जैसे अब ये देखो, इसमें हमारा ये ब्रीथिंग सिस्टम बनाया है मैंने। इसमें हम नोज़, ये विंड पाइप और ये लंग्स, ये तीनों एक साथ इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। तीनों ही ऑर्गेन हैं। अब ये देखो, विंड पाइप और लंग्स आपको सुनने में थोड़े इसलिए अलग लगे हैं क्योंकि इनके बारे में हम डेली लाइफ में बात नहीं करते। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो आईज़, नोज़, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं, पर इंटरनल भी तो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे। तो हमारे ये 3 बॉडी पार्ट्स इसके अंदर आए हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेल बनता है, फिर सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गेन सिस्टम्स कंप्लीट हो जाते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि सेल के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक सो अ कॉर्क क्या होता है? उन्होंने पेड़ के ऊपर एक छाल होती है उसको देखा, उन्होंने उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क। रॉबर्ट हुक सो अ कॉर्क रिसेम्बल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब क्या होता है? तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क देखा जो कैसा लगता था? हनी कॉम्ब जैसा। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, मिट्टी का होता है, कभी देखा होगा, घर में खिड़कियों पे लग जाता है, इस तरीके का। तो उसने देखा, रॉबर्ट हुक ने,
कि ऐसी कोई चीज़ उसको पेड़ में नज़र आई तो उसने उसको हनी कॉम्ब का के जैसा बताया कि ऐसा दिखने में ऐसा लगता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। उसने इन बॉक्सेस को सेल का नाम दिया। सेल इज़ अ लिटिल वर्ड। अब सेल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, उसका मतलब ही लिटिल रूम होता है। अब जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब में भी उसको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, इस वजह से उसने इसको सेल का नाम दिया, क्योंकि सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। द यूज ऑफ दिस वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज़ यूज टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। जो हमारा सेल वर्ड है उस समय में 1665 में इसको इस ऐसी दिखने वाली चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ था। तभी से लेके आज तक बायोलॉजी में सेल का ही नाम यूज़ किया जा रहा है। अब हम देखते हैं सेल एक्चुअली में दिखता कैसे है। सेल इस तरीके से होता है, ये देखिए, ये होती है, ये बहुत सारे सेल हैं। ये अगर मैं एक पार्ट लूँ तो ये एक सेल है और ये बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं इसके अंदर। अब ये सेल के बीच में जो स्पॉट है ये ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और बाकी जितना भी ये बड़ा पोर्शन है ये है हमारा सेल। अब हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड द सेल। अभी हमने पढ़ा कि किसने और कब सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। नेम सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा मैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जैसे कि मैंने बताया पूरी ह्यूमन बॉडी हमारी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। अब ये जो छोटा सा सेल है, क्या कभी सोचा है कि एक सेल में भी लाइफ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में कम से कम लाखों करोड़ों सेल होते हैं, तब जाके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अब एक छोटा सा सेल एक लाइफ कैसे अपनी कंसिस्ट कर सकता है? एक छोटा जो सेल होता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। जैसे एक ह्यूमन बॉडी सारे काम करता है, ऐसे ये भी काम करता है। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, इस तरीके से छोटा सेल भी ये सब काम करता है, पर ये अब हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। अब ऐसे मैं इस तरह के सिंगल सेल की बात कर रही हूँ जो एक सेल से बने हैं और सब काम करते हैं। अमोएबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल से बने हुए हैं और ये हम ह्यूमन बॉडी की तरह ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में, अब मैंने बताया ह्यूमन बॉडी बहुत तरीके के सेल से मिलकर बनी है। अब एक चीज़ और बता दूँ। अब देखो ये जो छोटा सा सेल है, अब इसी को बेचारे को सारा काम करना पड़ेगा, खाना भी खाना है और अपना फूड को डाइजेस्ट भी करना है, सारे काम इसी के ऊपर है। पर ह्यूमन बॉडी के पास तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब उनके पास काम सेल जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उनके पास जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ये वाले सेल एक काम करेंगे, ये वाले सेल अलग, और ये वाले, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सबके पास अपने अपने काम की जिम्मेदारी होती है। अब वो हम देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग तरीके के सेल्स बनाए हैं। अब ये है मसल सेल। हमारे मसल्स इस तरह के सेल से मिलके बनी है। ये है ब्लड सेल, हमारे ब्लड में किस तरह के सेल से बन के बनाए हैं। मतलब जो ब्लड है वो भी धीरे धीरे, जब इतने एक एक दो दो सेल ये आके इकट्ठे होते रहे तब जाके ब्लड बना। ये है स्पर्म, ये ओवम, ये बोन सेल, बोन सेल। अब ये देखो बोन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो सेल, जब इस तरह के सेल बहुत सारे, मतलब ये सोचो हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं, इतनी हड्डियाँ हैं बहुत सारी। अब मान लो हमारी ये फिंगर है और फिंगर की ये छोटी सी हड्डी में ये जो हड्डी बनी है, फिंगर है सपोज ये हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर जो बोन है हमारी फिंगर के अंदर, तो इसके अंदर कम से कम लाखों सेल होंगे, लाखों बोन सेल होंगे। वो जब सेल एक एक सेल एक दूसरे से जुड़ते गए
तब जाके ये बोन बनी है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आधा हिस्सा यहाँ से आया और ये बोन बन गई। छोटे 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 बोन सेल इकट्ठे हुए तब जाके ये बोन बनी है। ठीक है, अब ये देखो, ये है फैट सेल, मैं नाम लिख देती हूँ, ये है फैट सेल। ओके, अब ये है नर्व सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है, और अब वो नर्व्स किससे बनी है? इस तरह के नर्व सेल से। हमारे बॉडी में नर्व्स को लेके कंफ्यूज ना है। नर्व्स होती है जो हमारी बॉडी में, जिसको हिंदी में बोलते हैं नसें, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्व, इंग्लिश में बोलते हैं उनको नर्व्स। तो वो जो हमारी नर्व्स हैं वो भी छोटे छोटे सेल से मिलके तब बनी है। तो ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी में कितने सारे तरीके के सेल हैं जो हमारी बॉडी अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। यानी कि अगर हमारी मसल्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो मांस होता है, मांस, ये मांस इस तरह के सेल से बना है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो इस तरह के सेल से बना है। मतलब सब अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने हैं। मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कि हम मतलब सेल जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी में एक एक सेल मिलके तब पूरी बॉडी बनी है, पर उस हर सेल की भी अपनी एक लाइफ होती है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है मैं वो बताती हूँ आपको। ये देखो, अब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट, लंग, स्टमक, विंड पाइप। अब ये जो हार्ट है, हार्ट भी है, पूरा हार्ट बनने के लिए बहुत सारे सेल लगे होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारा हार्ट जो है ये, ठीक है, अब ये हार्ट इतना बड़ा हार्ट बना है, तो ये हार्ट यानी कि इसमें कम से कम करोड़ों सेल लगे होंगे तब जाके ये हार्ट बना है, ठीक है। अब सब इतनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि इसमें पहले हम देखते हैं इंटरेस्टिंग वाली क्या बात है। ये जो हार्ट है, हमारा दिल है, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि ब्लड की सफाई करके पूरी बॉडी में भेजना। अब ये लंग्स हैं, ये लंग्स भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, और इनका काम होता है जो हम एयर अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं उस ऑक्सीजन को क्लीन करना। स्टमक का काम क्या होता है, हमने जो फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करना। विंड पाइप से भी हम जो एयर लेके जाते हैं वो उसको क्लीन करती है रास्ते में। अब इसी तरीके से सेल्स होते हैं। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं। अब जब मैंने बताया कि सेल भी अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है, सेल के अंदर भी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे सेल के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बॉडी ऑर्गन बोलते हैं, और सेल के अंदर जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये देखो, एक सेल इतना छोटा सा होता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर भी इतनी चीज़ें होती हैं, और इनका काम, किसी का काम होता है फूड को